हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ट्रांजैक्शन के बारे में देखेंगे। तो व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस। तो इसे समझने के लिए पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि ऐसा एग्जाम्पल जहाँ डेटाबेस बहुत हैविली यूज़ हो रहा हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया IRCTC, और हो गया मेक माई ट्रिप, और हो गया क्लियर ट्रिप, और जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट हो गए वो सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ डेटाबेस बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा हो। तो ई कॉमर्स हमारे वेबसाइट में क्या क्या आ गए, फ्लिपकार्ट, अमेजन। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक टाइम पे अगर कोई IRCTC का ऐप है, जैसे कि मेक माई ट्रिप ही है, उसमें एक टाइम पे अगर पर्सन जो ये वन है, और पर्सन यहाँ बहुत सारे पर्सन होते हैं ऑब्वियसली, तो क्या ऐसा ही होता है क्या मेक माई ट्रिप में कि पर्सन वन एट ए टाइम पे यूज़ करेगा, पर्सन 2 और 3 वो यूज़ नहीं कर सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये हमारे जितने भी एग्जाम्पल हो गए, मेक माई ट्रिप का, क्लियर ट्रिप का, ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, इसमें क्या होता है ना कि एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र इसमें वर्क कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता एक टाइम पे रीडिंग ऑपरेशन भी हो रहा है ना, उसमें बहुत सारा हो सकता है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लूँगी, जैसे कि हमारा हो गया टिकट बुकिंग का ही ऐप, रेलवे टिकट बुकिंग का कोई ऐप का ले लेते हैं। इसमें हम क्या होता है कि हमारा एक होता है रीड ऑपरेशन। तो इसमें क्या हो रहा होता है ना कि जैसे कि हम पहले क्या एंटर करते हैं, एक सोर्स, और एक हम क्या इसमें एक दूसरा एंटर करते हैं डेस्टिनेशन, कहाँ से जाना है और कहाँ तक जाना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें बहुत सारा डिटेल आता है, और हम इसमें क्या एंटर करते हैं, डेट, किस डेट पे जाना है, कौन सा क्लास प्रेफर कर रहे हैं, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, AC में भी बहुत सारे क्लास होते हैं, 3 क्लास, उसमें से कौन सा है क्लास। इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, हमारे ट्रेन के कुछ रिजल्ट आए। जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ, ट्रेन नंबर 15321, सेकेंड एग्जांपल हो गया 16361, ऐसे रैंडम सा मैंने ट्रेन नंबर का एग्जाम्पल दिया। तो ये कुछ हमारे इसके करस्पॉन्डिंग ये कुछ ट्रेन आए। अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर मान लो कि हमारे जो डेट के अकॉर्डिंग, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैंने ये ट्रेन नंबर ये चूज़ किया, अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमने अभी तक जो किया ना, ये जो हमने किया ये सारा रीड ऑपरेशन हो रहा है, हम अभी डेटा को रीड कर रहे हैं। अब इसमें क्या कि एक कोई ट्रेन है, वहाँ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ 1 2 3 4 5 इतने सारे मल्टीपल जो पैसेंजर एक टाइम पे एंटर करना है। तो हमने इस पैसेंजर के डिटेल को एंटर किया। तो इसमें क्या होगा ना कि अब हम लोग जैसे पैसेंजर का डिटेल क्रिएट कर रहे हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जब ये हमारा ये करस्पॉन्डिंग ये हमने पैसेंजर का डिटेल एंटर किया। अब क्या होगा, जैसे हम डिटेल करेंगे और पेमेंट करेंगे, तो इसमें क्या होगा ना कि डेटाबेस अब क्रिएट होगा इन सारे पैसेंजर के लिए, जो पैसेंजर 1 2 3 4 5 हैं, इनके लिए डेटाबेस क्रिएट होगा। तो ये हमारा जैसे क्रिएट होगा ना, तो यहाँ डेटाबेस में राइट होगा। तो डेटाबेस में यहाँ पे हम लोग राइट ऑपरेशन करेंगे, इनके लिए एंट्रीज के करस्पॉन्डिंग डेटा हम लोग कुछ इसमें एंटर कर रहे हैं। तो ये हो गया मेरा राइट ऑपरेशन। तो हमने क्या देखा, ये सोर्स हमने एंटर किया, डेस्टिनेशन एंटर किया, और ये सारा हमने एंटर किया। तो हम लोग क्या करें, ये सारे डेट्स आ रहे हैं, ये सारे जो एंट्रीज हैं वो पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है। तो जो डेटा एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, उसको हम रीड कर सकते हैं। तो वो एक रीड ऑपरेशन हुआ। और अगर डेटाबेस में एंट्री को एंटर करना है, जैसे कि पैसेंजर का डिटेल पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता था, हमने इसे एंटर किया, तो ये हो गया हमारा राइट ऑपरेशन। तो जैसे कि कोई ट्रेन बुक करना होगा ना, अगर हम कोई ट्रेन बुक कर रहे हैं, तो बुक ए ट्रेन, इसमें एक साथ मल्टीपल रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक रीड होगा, मल्टीपल रीड हो सकता है। इसमें एक टाइम पे, और ये भी पॉसिबल है कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही पर्सन डेटा को रीड कर सकता है, मल्टीपल रीड ऑपरेशन पॉसिबल है और मल्टीपल राइट भी इसमें पॉसिबल है। तो हम क्या कर रहे हैं, राइट मीन्स क्या, हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये जो इसमें ऑपरेशन होता है ना, मेनली जो हमारा ये ऑपरेशन होता है, तो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या देखा हमने, 2 इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हो गया हमारा। एक हो गया हमारा रीड, दूसरा हो गया राइट। राइट में क्या हो सकता है, इंसर्ट भी कर सकते हैं,
प्लस अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि पैसेंजर का डेटा पहले से एग्जिस्ट करता था, हम उसे अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि एज चेंज हो सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, तो सारा कुछ अपडेट करना होगा। इसमें क्या हो जाता है, एक इंसर्ट और दूसरा क्या है, अपडेट, तो दो ऑपरेशन हो जाता है इसमें। तो ये ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन भी है, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन के अंदर आएगा। एक तो दूसरा ट्रांजेक्शन है कि जो हम गूगल पे यूज़ करते हैं, मनी का ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एक अकाउंट से, अकाउंट ए है, ये अकाउंट बी है, एक अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे अकाउंट में, यानी कि ए के अकाउंट से अकाउंट बी में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। ये फिर बी से इसने क्या, इसे, लेकिन इसमें क्या होगा कि मनी यहाँ से डेबिटेड होगा और यहाँ पे जाके क्रेडिट हो रहा है, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। और IRCTC पे जो हम बुक कर रहे हैं, टिकट का रिजर्वेशन कर रहे हैं, टिकट रिजर्वेशन, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जो हम शॉपिंग करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन होता है। हम क्या करते हैं इसमें, ई-कॉमर्स पे जो शॉपिंग करते हैं, ई-कॉमर्स जो शॉपिंग करते हैं वो भी ट्रांजैक्शन होता है। तो ये सारा ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है। मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, टिकट रिजर्वेशन हुआ, ई-कॉमर्स वेबसाइट, ये सारे ट्रांजैक्शन है। तो सिर्फ ट्रांजैक्शन वो नहीं होता है जिसमें मनी का ट्रांसफ़र होता है, ये सारे ट्रांजैक्शन है। तो ये जो ट्रांजैक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, इसमें एक आता है ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड प्रॉपर्टी, जिससे ये सबका शॉर्टकट नेम है, एसिड प्रॉपर्टी होती है। ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, एसिड प्रॉपर्टी। तो ट्रांजैक्शन कंसेप्ट के अंदर एक हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टी के बारे में, दूसरा देखेंगे हम शेड्यूल टाइप के बारे में, और इसमें देखेंगे हम लोग शेड्यूल टाइप में देखेंगे, और इसमें मतलब मेनली मैंने कैटेगराइज किया है कि किस किस पार्ट में हम देख रहे होंगे आगे की वीडियो में। तो एक ट्रांजैक्शन के जो कॉन्सेप्ट के अंदर एसिड प्रॉपर्टी आता है वो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसका क्या रूल है, किसका क्या फुल फॉर्म हो गया, ये सारा आपको पता होना चाहिए। फिर शेड्यूल टाइप कौन कौन सा होता है। नेक्स्ट है हमारा सीरियलाइजेबल शेड्यूल, जिसके अंदर आता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, नेक्स्ट आ गया हमारा व्यू सीरियलाइजेबल। तो ये सारा मैं ओवरव्यू बस दे रही हूँ कि आगे की वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। एसिड प्रॉपर्टी को देखेंगे, उसके बाद शेड्यूल के टाइप देखेंगे, किस किस टाइप के शेड्यूल होते हैं, फिर सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या होता है, इसके अंदर कैसे चेक करते हैं कि कोई भी जो शेड्यूल है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है कि नहीं, किस केस में, देन व्यू सीरियलाइजेबल कैसे होगा, और दोनों के क्या बेनिफिट होते हैं, सारा हम लोग आगे की वीडियो में देख रहे होंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।